वेलकम स्टूडेंट। आइए आज इस वीडियो में हम सत्र 2023-24 का जो प्रश्न पत्र है बैक ईयर का, उस प्रश्न पत्र को हम हल सहित आपको प्रदान कर रहे हैं, जिसमें आगामी परीक्षा जो सत्र 2024-25 की परीक्षा कल से प्रारंभ हो रही है 24 फरवरी 2025। इसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कल आने योग्य हो सकते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को आप एक बार देख लीजिए। सत्र 2023-24 हिंदी कक्षा 8, यह जो वार्षिक परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है ये हल सहित है। ये वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 विषय हिंदी प्रथम भाषा कक्षा 8 का हल प्रश्न पत्र जो राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी किया गया था पिछले सत्र में। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे पूर्णांक 60, जिसमें हमारा बहुविकल्पिक प्रश्न है जो प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक की। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। जिसमें पहला प्रश्न है, गांधी जी में सेवा भावना थी, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नग्न, कोई भावना नहीं थी, प्रबल, ईर्ष्यापूर्ण। तो इसका राइट आंसर होगा प्रबल। आप देखेंगे इसका हमने आंसर मेंशन किया है, प्रबल। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धन का स्वभाव कैसा होता है? स्थिर, चंचल, शांत, अविचल। तो इसका राइट आंसर है धन का स्वभाव कैसा होता है? चंचल होता है। तो आप राइट करेंगे, इसमें चंचल करेंगे आप। उसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न 3, मोहन के सत्याग्रह में उसका साथ किसने दिया? माँ ने, पुलिस, चाचा ने, मित्रों ने, दूध वाले ने। तो इसका राइट जो सही विकल्प होगा माँ ने। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से आपके अनुसार महेश्वर का प्राचीन नाम क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर है सी नंबर का महिष्मति। महिष्मति इसका प्राचीन नाम महिष्मति है। महेश्वर का प्राचीन नाम महिष्मति। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 5, हे भगवान वाक्यांश में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? तो हे भगवान वाक्यांश में इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर का विस्मय बोधक। उसके बाद है रिक्त स्थान है हमारे प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक की, जिसमें निर्देश है, नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1-1 अंक निर्धारित है। जो हमारे खाली स्थान आएंगे हमारे, वो 1-1 अंक का होगा। प्रश्न 6, गांधी जी अपनी पत्नी और जर्मन मित्र खालिस्तान के साथ जहाज से इंग्लैंड रवाना हुए थे। तो इसका जो राइट हमारा जो फिल इन द ब्लैंक्स होगा, खालिस्तान होगा मिस्टर केलन बेक। आत्मविश्वास खालिस्तान की कुंजी है, तो इसका राइट खालिस्तान होगा सफलता। आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम क्या है? आर्यभट्टी। इसका जो सही खालिस्तान होगा आर्यभट्टी। गिरधर की कुंडलियों में खालिस्तान की अनुभवजन्य एवं उपयोगी बातें हैं। इसका सही जो खालिस्तान होगा नीति। ना यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, पंक्ति में खालिस्तान रस है। इसमें कौन सा रस आएगा? वीर रस। तो ये हमारे प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक के हमारे खालिस्तान है, जिनको आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक इनको हल करना है। इस तरह के जो प्रश्न आपके कल की परीक्षा में आएंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक रहेंगे। निर्देश दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2-2 अंक निर्धारित हैं। तो जो हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसमें 2-2 अंक निर्धारित हैं। जिसमें प्रश्न 11 है, सत्याग्रह का अर्थ क्या है? इसका उत्तर होगा सत्याग्रह का अर्थ सत्य के प्रति आग्रह करना या सत्य पर दृढ़ रहना। उसके बाद है गुप्तकाल की प्रमुख 2 साहित्यिक कृतियों के नाम लिखिए। गुप्तकाल की 2 प्रमुख साहित्यिक कृतियाँ हैं, अभिज्ञान शकुंतलम और 10 कुमार चरित। कोयल की प्रशंसा क्यों की जाती है? इसका उत्तर है कोयल की आवाज़ मधुर और सुंदर होने के कारण उसकी प्रशंसा की जाती है। प्रश्न क्रमांक 14, लता जी की सफलता का मूल मंत्र क्या था? लता जी की सफलता का मूल मंत्र लगन, प्रतिभा और दृढ़ विश्वास था। उसके बाद प्रश्न 15 है, नर्मदा घाटी में किस सभ्यता के पत्थर के औजार मिले थे? तो इसका उत्तर आएगा नर्मदा घाटी में पूरा पाषाण काल की सभ्यता के पत्थर औजार मिले थे। तो ये हमारे हो गए अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक की। इसको आप अध्ययन कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 16, अम्बुज के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो अम्बुज के पर्यायवाची 2 शब्द होंगे कमल और जलज। पहला होगा कमल और दूसरा होगा जलज। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे रहेंगे प्रश्न क्रमांक
17 से 22 तक की। इसका निर्देश है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3-3 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न 17 है, गांधी जी को दूसरी बार अफ्रीका क्यों जाना पड़ा? उत्तर आएगा इसका, गांधी जी को दूसरी बार अफ्रीका जाना पड़ा क्योंकि नेटाल में उन्होंने अन्याय के विरुद्ध विद्रोह की जो आग व सुलगा आए थे वह धीरे धीरे प्रज्वलित हो रही थी। उसे नियंत्रण में रखने के लिए सुलगाने वाले की आवश्यकता आ पड़ी। तो यह जो प्रश्न हमारा सहायक वचन का है। उसके बाद इस तरह से आपको एक प्रश्न लिखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न 18, मेरो मन आनंद कहाँ सुख पावे, पद के अनुसार सुख कहाँ प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, पद के मुताबिक भगवान की भक्ति में ही सच्चा सुख मिलता है। इस पद में भक्त की भगवान के प्रति श्रद्धा और अन्यायता की भावना दिखाई गई है। अगला प्रश्न है हमारा, मुफ्त की दवाइयों के बारे में मुक्तानंद जी की क्या सोचते थे? मुक्तानंद जी डॉक्टरों की खुशामद किया करते और मुफ्त की दवाइयाँ प्राप्त करने के बारे में सोचते रहते थे। उनका मानना था कि इनमें तो पैसे खर्च नहीं होते हैं और मुफ्त की चीज़ें नुकसान कभी नहीं करती। उसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न 20, संगीत संजीवनी कैसे बनता है? उत्तर है, आराधना, साधना और प्रार्थना से संगीत संजीवनी बनता है। संगीत की शक्ति से दीपक जलाना और बारिश कराना संगीत की साधना की जीत होती है। ये हमारे प्रश्न क्रमांक 18, 19, 20 हो गए। उसके बाद प्रश्न 21 है हमारा, अपने प्रधान अध्यापक को चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए, जिसको हम इंग्लिश में कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोलते हैं। चरित्र प्रमाण पत्र दिखना है हमको। तो एक ये प्रारूप है, इस तरह से आपको बहुत ही प्रारूप से आपको विधिवत लिखना है, उसी प्रकार से आपको नंबर मिलेंगे। इसको सबसे पहले आप सेवा में, उसके बाद प्रधानाध्यापक महोदय जी, शासकीय माध्यमिक शाला जिस शाला में आप पढ़ते हैं उसका नाम और जिले का नाम। उसके बाद विषय आपका रहेगा चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र। उसके बाद आएगा नीचे महोदय जी, जो हमारे सेवा में के नीचे हेडिंग रहेगा। महोदय के नीचे आप लिखेंगे, नम्र निवेदन है कि मैं, यहाँ आपका नाम, उसके बाद यहाँ कक्षा 8वीं का छात्र या छात्रा हूँ। मैंने आपके विद्यालय से अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली है, अब आगे की शिक्षा के लिए जबलपुर के उत्कृष्ट विद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं, जिसके लिए मुझे एक चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। आप अन्य कोई शहर का नाम भी डाल सकते हैं। मैंने अपने विद्यालय जीवन में सदैव अनुशासन का पालन किया है और अध्ययन तथा अन्य सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया है, अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया मुझे एक चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें, जिससे मैं आगे की शिक्षा प्राप्त कर सकूं। उचित विनय सेवा अर्पित, यहाँ धन्यवाद, और उसके बाद में नीचे बहुधी और यहाँ पे नाम, और उसके बाद कक्षा 8वीं और कल की दिनांक, जिस दिन आपका पेपर है उस दिन की दिनांक। इस तरह से आपको एक पत्र का प्रारूप है, ये इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न 22, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला हमारा पहाड़ टूटना और दूसरा है टस से मस न होना। तो इसका उत्तर है, पहाड़ टूटने का अर्थ होता है किसी बड़े दुख या संकट का अचानक आ पड़ना। तो वाक्य में प्रयोग आप किसी तरह से कर सकते हैं, जैसे पिता की मृत्यु के बाद उस गरीब परिवार पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। अगला है टस से मस न होना, इसका अर्थ होता है अपनी जगह से बिल्कुल ना हिलना या अपनी राय या स्थिति ना बदलना। इसका वाक्य में प्रयोग होगा, लाख समझाने के बावजूद वह अपनी जिद पर अड़ा रहा और टस से मस ना हुआ। उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा, इस तरह से आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। प्रश्न 23 जो हमारे दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, जो प्रश्न 23 से 26 है, 3 प्रश्न है इसमें आपको 5 अंक मिलेंगे। प्रश्न 23 है, नीचे लिखे पद्यांशों की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। यहाँ पे तो आपको ये पद को आपको पढ़ लेना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यह जो पद्यांश किस पाठ का है। इसमें 2 पद्यांश दिए गए हैं। आपको पहला अगर पद नहीं बनता है, पद्यांश नहीं बनता है आपको, तो नीचे वाला कर सकते हैं। इसका उत्तर इसका आपको व्याख्या करना है, अर्थ लिखना है। जैसे ऊपर वाले का अर्थ है कि अपने भी विमुख पराय बन आँखों के सम्मुख आएंगे, पग पग पर भी घोर निराशा के काले बादल छा जाएंगे। तो इसका आप संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के अमुक पाठ से लिया गया है और इस पाठ के रचयिता ये हैं। तो जैसे ये जो पद्यांश है, ये पाठ 16 पथिक से लिया गया है और इस कविता के रचनाकार शिवमंगल सिंह सुमन है।
उसके बाद में आप प्रसंग लिखेंगे। उक्त पंक्ति में कवि के द्वारा जीवन में आने वाली कठिनाई और विपरीत परिस्थितियों का वर्णन किया है। तो इस तरह से आपको संदर्भ और प्रसंग लिखना है। उसके बाद नीचे व्याख्या, इन पंक्ति में कवि जीवन के कटु सत्य को प्रकट कर रहे हैं। वे कहते हैं कि जब विपत्ति आती है तब अपने ही व्यक्ति पराये हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको व्याख्या लिखना है संदर्भ प्रसंग सहित। नेक्स्ट है अब अथवा, ये हमारा पहले पद का उत्तर हो गया। नेक्स्ट आपको ये नहीं बनता है, तो ये रणभेरी सुन सुन विदा विदा, जब सैनिक पल रहे होंगे, हाथों में कुमकुम थाल लिए, जल कण कुछ दुलक रहे होंगे। तो इसका भी आपको संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पाठ 16 पथिक से लिया गया है और इसके रचनाकार डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन है। इस तरह से आपको पद्यांश का संदर्भ से व्याख्या देना है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न 24। इसके पूर्व हमने पद्यांश देखा है। उसके बाद प्रश्न 24 में निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रसंग व्याख्या कीजिए। इसमें भी आपको संदर्भ और प्रसंग लिखना है आपको और इसकी व्याख्या करना है। तो इस तरह से एक गद्य आएगा, एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी होगी और इसके आपको संदर्भ प्रसंग आपको लिखना है। जैसे दिया है कि वह अपूर्व वृद्धि और अद्वितीय वाक शक्ति वाले अधिवक्ता के रूप में प्रसिद्ध थे। उनकी अद्वितीय प्रतिभा, मौलिक सूझबूझ, तीव्र स्मरण शक्ति उनके प्रत्येक शब्द में आत्मविश्वास के साथ झलकती थी। इसका संदर्भ है प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पाठ 23 महान विभूति दानवीर डॉक्टर सर हरि सिंह गौर से ली गई है। इसके रचनाकार लेखकगण है। इसका प्रसंग है प्रस्तुत पद में प्रसिद्ध विधिवेता, शिक्षाविद और समाज सुधारक डॉक्टर हरि सिंह गौर के व्यक्तित्व और उनकी विलक्षण प्रतिभा का वर्णन किया है। इस तरह से आपको लिखना है संदर्भ प्रसंग, फिर आपको व्याख्या देना है। नेक्स्ट आपका है प्रश्न 25। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको गद्यांश को एक या दो बार आप पढ़ लीजिए, अच्छे से आप समझ लीजिए। गद्यांश को पढ़ने के बाद नीचे कुछ यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, जैसे गद्यांश को आपको पढ़ लीजिए। इसको पढ़ने के बाद नीचे दिया पहला प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो इसका उत्तर आएगा सड़क सुरक्षा सप्ताह और उसकी आवश्यकता। अगला प्रश्न है, वर्ष 23 में कौन सा सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। तो आप इस गद्यांश को पढ़ोगे तो आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। वर्ष 2023 में 34वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। तो आप देखिए यहाँ पे इसका जो उत्तर है ऊपर ही दिया हुआ है, ये वाला 34वां 23 में। उसके बाद है सड़क सुरक्षा सप्ताह हर साल कब से कब तक मनाया जाता है। तो 11 जनवरी से 17 जनवरी तक मनाया जाता है। देखेंगे 11 जनवरी से 17 जनवरी तक मनाया जाता है, ये इसका उत्तर दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है सड़क सुरक्षा सप्ताह हर साल, ये तो हो गया। सड़क सुरक्षा सप्ताह किस उद्देश्य से मनाया जाता है, इसका उत्तर आपको यहीं से खोज के लिखना है। सड़क दुर्घटना में मौतें किन कारणों से होती है, इसका भी उत्तर आपको इसी गद्यांश से आपको मिल जाएगा। तेज रफ्तार शराब पीकर गाड़ी चलाने से सड़क दुर्घटना होती है। उसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 26। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। आपको 3 ऑप्शन आएंगे ऐसे के निबंध के, जैसे पहला राष्ट्रीय पर्व है, दूसरा खेलों का महत्व है और तीसरा विद्यालय का वार्षिक उत्सव है। तो यहाँ आपको जैसे राष्ट्रीय पर्व हो गया, तो आप कोई भी राष्ट्रीय पर्व ले सकते हैं, आप स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस। यहाँ से इस तरह से आपको अधिक नंबर लेने के लिए सबसे पहले इसके पॉइंट होते हैं, जैसे प्रस्तावना, राष्ट्रीय पर्वों के प्रकार, कौन कौन से प्रकार हैं पर्वों के। उसके बाद जैसे गणतंत्र दिवस हो गए, स्वतंत्रता दिवस हो गया, गांधी जयंती हो गया, इनके बारे में आप बता सकते हैं कौन कौन से प्रमुख त्यौहार हैं। राष्ट्रीय पर्वों का महत्व आप बता सकते हैं। उसके बाद उपसंहार। इसी तरह अगला हमारा जो ऐसे है वो खेलों का महत्व। इसमें प्रस्तावना, खेलों के प्रकार, खेल कितने प्रकार के होते हैं, जैसे इंडोर खेल, आउटडोर खेल। इंडोर खेल जो हमारे घर के 4 दीवारी में खेले जाते हैं और आउटडोर खेल जो घर के बाहर ग्राउंड में खेले जाते हैं। तो इनको आपको बताना है। उसके बाद खेलों का महत्व क्या है, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, टीम वर्क और नेतृत्व, मनोरंजन और तनाव मुक्ति। उसके बाद में व्यावसायिक अवसर, फिर इसका उपसंहार। इसी प्रकार
विद्यालय का वार्षिक उत्सव में इसी तरह आपको प्रस्तावना देना है। कार्यक्रम की तैयारी किस तरह से आप करते हैं, कार्यक्रम का आयोजन और वार्षिक उत्सव का महत्व और उपसंहार, इस तरह से आपको इन ऐसे को आपको तैयार करना है। तो ये था बच्चों सत्र 2023-24 का हमारा सॉल्व पेपर। तो इसकी आप तैयारी कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले पेपर के लिए बहुत ही आसानी हो। चलिए मिलते हैं इस तरह नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो को अन्य छात्रों तक शेयर करें, अन्य स्टूडेंट तक, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन में यूट्यूब के माध्यम से आपको प्राप्त होते रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।